हम लोग घटना चक्र के ज्योग्राफी के कुछ टॉपिकों से पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे, जो इस प्रकार हैं। जलमंडल, विश्व के प्रमुख सागर, महासागरीय धाराएं, लवणता, ज्वारभाटा तथा महासागरीय गर्त। इन टॉपिक से पूछे गए प्रश्नों को हमने 3 लेवल में डिवाइड किया है, लेवल 1, लेवल 2 तथा लेवल 3। लेवल 1 में सबसे आसान क्वेश्चन जो बिल्कुल सबको ज़्यादातर याद होंगे या आसानी से याद हो जाएंगे। लेवल 2 थोड़े से उससे टफ क्वेश्चन है, और लेवल 3 जो सबसे टफ क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन पैदा करते हैं। तीनों को हमने अलग अलग डिवाइड किया है। अब आइए देखते हैं। सबसे पहले लेवल 1। सबसे पहले देखते हैं जलमंडल। पृथ्वी की सतह के कुल क्षेत्रफल के लगभग 30% भाग जो है स्थल मंडल है, बाकी 70% जल है। ये सब लोगों को पता है। और पृथ्वी की सतह और पानी से जो ढका भाग है वो लगभग 2/3 भाग है। और पृथ्वी पर पहले 5 महासागर में महासागरों को 5 महासागर में डिवाइड किया गया था, लेकिन अब 4 ही की काउंटिंग होती है, क्योंकि जो एक आर्कटिक और अंटार्कटिका है, उसमें आर्कटिक महासागर उस समय बर्फ से जमा रहता है, इसलिए 4 ही महासागर को काउंट किया जाता है। वो 4 महासागर हैं आपके प्रशांत महासागर है, हिंद महासागर है, अटलांटिक महासागर है, और आपका है अंटार्कटिका महासागर। पृथ्वी की सतह का वो भाग जो पानी से ढका है लगभग 1/4 है, आधा है, 2/3 है, 3/5 भाग है। इसका आंसर होगा सी, 2/3। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकटतम स्थान है। ऑप्शन ए उत्तरी ध्रुव, बी मकर रेखा, सी कर्क रेखा, डी भूमध्य रेखा। इसका आंसर होगा ए, उत्तरी ध्रुव। हमारे जलमंडल का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? ऑप्शन ए अटलांटिक महासागर, बी हिंद महासागर, सी प्रशांत महासागर, डी अंटार्कटिक महासागर। इसका आंसर होगा सी, प्रशांत महासागर। आंतरिक सागर है। ऑप्शन ए सफ़ेद सागर, बी काला सागर, सी कैस्पियन सागर, डी जापान सागर। इसका आंसर सी होगा, कैस्पियन सागर। जिस महासागर से सार गैस संबंधित है वह है ऑप्शन ए उत्तरी प्रशांत, बी उत्तरी अटलांटिक, सी दक्षिणी प्रशांत, डी दक्षिण अटलांटिक। इसका आंसर होगा उत्तरी अटलांटिक, ऑप्शन बी। सार गैस समुद्र की विशिष्टता है। ऑप्शन ए अति ठंडा पानी, बी अति गर्म पानी, सी अत्यधिक लवणीय पानी, डी विशिष्ट समुद्री वनस्पति। इसका आंसर डी होगा, विशिष्ट समुद्री वनस्पति। अधोलिखित सागरों में किसमें तटरेखा नहीं है? ऑप्शन ए काला सागर, बी सारगैस सागर, डी आजो सागर, डी कैस्पियन सागर। इसका आंसर होगा बी सारगैस सागर। गल्फ स्ट्रीम है। ऑप्शन ए खाड़ी में एक नदी, बी एक महासागरीय धारा, सी जेट स्ट्रीम का दूसरा नाम, डी एक धरातलीय धारा। इसका आंसर होगा बी, एक महासागरीय धारा। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। ए है गल्फ स्ट्रीम, विकल्प प्रशांत महासागर, बी पश्चिमी वायु से प्रवाह, सामने है इसके पश्चिमी वायु के क्षेत्र के ऊपर पूर्व की ओर चलने वाली धीमी धारा, सी पेरू धारा, विकल्प 3 हिंद महासागर, डी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा, विकल्प 4 गर्म धारा। यदि हम इसका मिलान करें तो गल्फ स्ट्रीम
को हम 4 से मिलान करेंगे, ये गर्म धारा होती है। बी है पश्चिमी वायु प्रवाह। पश्चिमी वायु प्रवाह का दूसरा ऑप्शन ही सही होगा। पश्चिमी वायु के क्षेत्र के ऊपर पूरब की ओर चलने वाली धीमी धारा। सी पेरू है। पेरू प्रशांत महासागर में पेरू धारा पाई जाती है और पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा हिंद महासागर में पाई जाती है। सागरी लवणता का मुख्य स्रोत है। ऑप्शन ए नदियाँ, बी भूमि, सी पवन, डी ज्वालामुखी से निःसृत राख। इसका ऑप्शन बी होगा भूमि। निम्नलिखित में से किस सागर में लवणता सबसे अधिक है? ए कैस्पियन सागर, बी भूमध्य सागर, सी लाल सागर, डी मृत सागर। इसका ऑप्शन डी होगा मृत सागर। निम्नलिखित सागरों में किसमें औसत लवणता सर्वाधिक है? ए काला सागर, बी पीला सागर, सी भूमध्य सागर, डी मृत सागर। ये उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका ऑप्शन होगा डी मृत सागर। महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण है? ऑप्शन ए सूर्य के प्रभाव से, बी पृथ्वी की घूर्णन गति से, सी सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से, डी गुरुत्वाकर्षण अभिकेंद्र बल तथा अपकेंद्र बल से। इसका ऑप्शन डी सही होगा। गुरुत्वाकर्षण अभिकेंद्र बल तथा अपकेंद्रीय बल से। सागरों और समुद्र में ज्वार भाटाएं किनके कारण होता है? ऑप्शन ए, इसमें 3 विकल्प दिया गया है और 4 ऑप्शन है। पहला सूर्य का गुरुत्वीय बल, दूसरा चंद्रमा का गुरुत्वीय बल, तीसरा पृथ्वी का अपकेंद्र बल। अब 4 विकल्प दिए हैं। पहला में 1 सही है, दूसरे में केवल 2 और 3 सही है, तीसरे में 1 और 3 सही है और चौथे में है 1, 2 और 3 तीनों सही है। तो इसमें हम जैसा देख रहे हैं सागरों में ज्वार भाटा का जो कारण होता है, सूर्य का गुरुत्वीय बल भी है, चंद्रमा का गुरुत्वीय बल और पृथ्वी का केंद्र बल, तीनों। अतः इसका ऑप्शन डी सही होगा। विश्व का सबसे गहरा समुद्री गर्त कौन सा है? ऑप्शन ए नॉर्थन, बी चैलेंजर, सी मैनहट्टन, डी रिचार्ड्स। इसका ऑप्शन बी सही होगा, चैलेंजर।